बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। अब न जाने कब यहाँ आना होगा, पर हम निराश नहीं हुए। सेल्फिश लोग हैं भैया, सेल्फिश लोग। हमारे मैं यहाँ करते थे भीम स्नान, पर इससे पहले हमारे साथ एक बुरी चीज़ भी हो चुकी है। बैड एक्सपीरियंसेस, बुरे अनुभव, जो कि लाइफ का एक पार्ट ही है। अनुभव बुरे ही सही, मगर इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। कुछ एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारे इस सफ़र का पार्ट भी है। सो वॉच टिल द एंड। तो पिछले एपिसोड में हम तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक पूरा कर वापस चोपता पहुंचते हैं करीबन 5:30 व 6 बजे, और वहां से हम सीधा अपने स्टे उखीमठ को आ जाते हैं। भाई इस गांव में रुके हुए हम, यहाँ पे कहीं टेंट वगैरह है। कहाँ पे है भाई वो? इसी साइड है यार कहीं पे। अच्छा गांव है, हुड्डू है गांव का नाम, तो बढ़िया गांव है। हम तो भाई इनको मिस करेंगे, इनको हैं भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है? हाँ भाई, प्राणी के नाम पर तो मैं इन दोनों को ही इस सफ़र में याद रखने वाला हूँ। खूब बड़े हो जाओ। हाँ दे रहा ठीक है भाई। तो भाई ये वाले गांव से ले रहे हम अलविदा, और हमारे संगी साथी निकल पड़े हैं दूसरी उसके ओर, दूसरी बार फड़वाने आ रहे हो हमारे पीछे। अभी हम 10 किलोमीटर के 2 ट्रैक करके आए थे कि अब एक और ट्रैक। तो अब थोड़ी देर पहले तुंगनाथ और चंद्रशिला की ऊंचाई को कवर करके हम दोबारा चढ़ रहे हैं। क्या था, कौन सा ताल है? देवरिया ताल, जो कि वहाँ से पीछे है। कितना किलोमीटर पीछे होगा? 25 किलोमीटर लगभग पीछे, और 2.5 किलोमीटर वो है चढ़ाई है चढ़ने के लिए, 2-2.5 किलोमीटर। वो जो पीछे पहाड़ी दिख रही है ना, ऊंची वाली, उसके पीछे जाना है। एक दिन में 2 ट्रैक कर रहे हैं हम। अगर हमें बड़ी बात है, अगर हमें वो मिला, सौभाग्य हुआ हमारा, तो आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा एक बढ़िया सा। वहाँ के व्यू बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा था, सारे बढ़िया थे। इस पार्ट में व्यू ज़्यादा होंगे, है ना? नहीं, बातचीत ज़्यादा होगी, सॉरी, व्यू कम, बातचीत ज़्यादा होगी, उसमें भी व्यू ज़्यादा। इस ट्रैक का डिस्टेंस भले ही कम था, मगर चढ़ने में सबसे ज़्यादा आफत यहीं पर आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो ये है भाई, क्या नाम है इसका? साड़ी गाँव। क्या नाम है इसका? साड़ी गाँव। एक और बार, चुन्नी गाँव में था, इसका नाम साड़ी गाँव है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बस कुर्ता और पजामा रह गया है, बाकी सब सही है। ये सारा रुद्रप्रयाग में आता है। आगे है वहाँ जो दिख रहा है सामने, तुंगनाथ की चोटियाँ, मतलब वहाँ नहीं है, उसके बगल में। तुंगनाथ में आजकल बर्फ नहीं पड़ी है वैसे। कूद जा, बचा ले मुझे धन्नो, मैं कूद जाऊंगा। आती हूँ। कैसा है भाई? बहुत वैसा है, लेकिन ये है कि बाघ लगता है यहाँ पे, तो बाघ का खतरा है, तो ऐसा है जल्दी आ जाए। भाई? पहुँच गए हम ट्रैक पे, अपने ट्रैक कह रहा हूँ, अपने डेस्टिनेशन पे, देवरिया ताल। पर अभी हम जाएंगे नहीं ताल, रात को यहीं रहेंगे, क्योंकि ताल का एक हमारा तंबू, टिकट है ताल का। ये रहा हमारा तंबू। ताल का एक टिकट है 150 रुपये, तो अभी रात को देंगे तो भाई वर्थ नहीं जाएगा, इसलिए सुबह जाएंगे। अभी थके हुए भी हम, सुबह बढ़िया व्यू लेंगे 5 बजे जाके, सुबह आपको प्रतिबिंब दिखाएंगे, देखते हैं। बाकी रात का सीन देखते हैं कैसा भाई।
ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तंबू में रहना, होटल वगैरह लेना। तंबू तो हमने एक बार खुद लगाया था वैसे। कैंप वैम्प कर रखा है, बट ऐसे रहना एक नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये अपने कुकर्म काट रहा है, बहुत सारे हैं ना इसलिए कट भी नहीं रहे। देवरिया ताल में ज़्यादातर टूरिस्ट सैटरडे और संडे को ही आते हैं। आज था मंडे और यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। खैर किस्मत अच्छी थी कि हमें रहने के लिए रूम मिल गया। अब तो ऐसे कुछ अनप्लान ट्रिप में यही तो होता है कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन पीसफुल, बोला नहीं आ रहा है कुछ। रियली मैं कोशिश कर रहा था कि रिकॉर्डिंग ऑन करके कुछ बोलूं, मगर कुछ बोला नहीं जा रहा था। अभी भी मन में वो चंद्रशिला और तुंगनाथ के विजुअल ही आ रहे थे, और यहाँ शांति भी इतनी थी कि मन में ही बातें की जा सकती थी। शांति इतनी कि हम 4 लोग बैठकर भी बातें नहीं कर पा रहे थे। आज हम काफ़ी ट्रैक भी कर चुके थे और हमने सुना भी था कि ताल में एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो हम जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। मॉर्निंग चले, बिल्कुल चलो। आई एम रेडी विद दिस मेंटोस एंड दिमाग की बत्ती। वी आर गोइंग टू सी देवरिया। सुबह 5 बजे, पता नहीं कौन से व्यू के लिए हम अब निकल रहे हैं देवरिया ताल की तरफ। देखते हैं आगे जाके कैसा व्यू निकलता है। सुबह 5 बजे उठकर जो बंदे देहरादून में मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जाते, वो यहाँ देहरादून से 260 किलोमीटर दूर आकर एक देवरिया ताल में सुबह 4 बजे उठकर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं ताकि भगवान इन्हें कुछ दे। सेल्फिश लोग हैं भैया, सेल्फिश लोग। ये मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। भाई यहाँ हम आए थे प्रतिबिंब देखने, पर प्रतिबिंब के नाम पे पेड़ों के प्रतिबिंब दिख रहे हैं। भाई प्रतिबिंब दिखा तुम्हें? प्रतिबिंब नहीं दिखाया। बम। हम रह गए प्रतिबिंब की तलाश में आज, मगर लेकिन व्यू फिर भी सैडली मतलब नहीं दिखा। ऐसा नहीं कहेंगे कि 5 बजे उठना बिल्कुल बर्बाद हो गया, लेकिन वो ये कि पर व्यू तुमने देख लिया होगा, अच्छा खासा था। बुग्याल यहाँ काफ़ी अच्छे, काफ़ी बढ़िया, हरा भरा है काफ़ी। और कहते हैं ये भीम जी का स्विमिंग पूल था। इसको क्या होगा तो उठना बर्बाद नहीं होगा। मतलब हमारा इतना ऊपर पाँव दर्द करा के चढ़ना वो नहीं था, जायज नहीं। नाजायज नहीं, व्यर्थ नहीं गया। व्यर्थ गलत इस्तेमाल कर रहे हो, बट हिंदी नहीं आती तो भाई इंग्लिश में कर लो। और वो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है ना, जो अभी इसमें दिख नहीं रही, पर यहाँ काफ़ी बर्फ पड़ती है, पड़ रखी मतलब। और इन्हीं में से एक का किसका प्रतिबिंब दिखता है वैसे इस पे? इसी ने दिखना रहा होगा। किसका प्रतिबिंब दिखता है वैसे इस पे? सामने जो अबे नाम तो बताओ। चौखंबा। चौखंबा पीक है ना इधर, उसका प्रतिबिंब इस नदी में नजर आता है, ताल में। ताल में बहुत प्यारा दिखता है वो। आगे फोटो आएगी एक, उसमें देखना, गूगल से निकाली मैंने। कुछ कहना चाहोगे इस ताल के बारे में? ताल में तो हम प्रतिबिंब देखने आए थे, रेप्लिका देखने। कुछ नहीं दिख रहा भाई इसमें, प्रतिबिंब दिख तो रहा है, पर ये पेड़ों के दिख रहे हैं और कुछ कुछ पहाड़ के दिख रहे हैं। नेचर का बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से में बर्फीले पहाड़ों का प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। हमारा सपना ही रह गया, अब न जाने कब यहाँ आना होगा।
आना भी होगा, आना होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। पर हम निराश नहीं हुए। बहुत अच्छा व्यू है। सुंदर लगा मतलब यहाँ देख के। इन भाई की एक शिकायत है, अपनी शिकायत दर्ज करो भाई। भाई शिकायत ये है कि पोज ही नहीं है लौंडों के। कुछ यूट्यूब में कुछ ऐसी वीडियो डालो जो है पोज सिखाते हो लौंडों को किस तरीके पोज करने चाहिए। तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? टिप्पणी। बात सही है, पर लड़कियों के भी पोज ज्यादा नहीं होते हैं, लड़कियों के भी कम होते एक दो कर दो लड़कियों के पोस्ट, हैं। हम नहीं करेंगे, कर दो एक दो, तो लौंडों के कर दो, हम पोज ही नहीं करेंगे। कर दो कुछ तो। जाओ, हम नहीं करते पोज। कुछ टिप्पणी। और हम लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ आने के बाद जो है नेचर के साथ छेड़खानी ना करें, नेचर के मजे लें, क्योंकि नेचर बहुत मस्त है। अच्छा, ये पूरा एरिया आता है फॉरेस्ट के अंदर। ये जो है ये छप्पर सा बना हुआ, यहाँ पे रहते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, और वो देखभाल करते हैं यहाँ की। वैसे भाई यहाँ आने का टिकट लगता है, जो बाहर से आ रहे हैं मतलब जैसे हम हैं 150 रुपये, और लोकल का नहीं लगता है, रुद्रप्रयाग के ही हैं जो आसपास के। ये जो है सामने दिख रहा है ये टिकट सेंटर है, पूरा चार्ट। तो भाई आज तो हमारी पैकिंग हो गई यहाँ से, होटल से। होटल बढ़िया था ना वैसे भाई, इतना छोटा सा कमरा है यार। ये देखो, ये 4 कितना होगा, ये बहुत छोटा कमरा है, और यहाँ 2 बेड लगे हुए, और इधर बाथरूम है। पर ठीक है यार, काम चलाओ, ठीक है। रेंट भी अच्छा खासा है यहाँ का। अच्छा खासा वो स्क्रीन में बताएंगे, ऐसे बोल के नहीं। पर आज हम निकल रहे हैं पैकिंग करके। कहाँ कार्तिकेय स्वामी जा सकते हैं? उसके बाद ये चले जाएंगे अपने मित्र मंडली के यहाँ, और हम दोनों चले जाएंगे टिहरी, अपनी जन्मभूमि की तरफ। यस, इसके घर जाएंगे वैसे। सर मैं तो अब मैंने देखा होगा, मुझे रोहित का आएगी। बहुत मस्त स्टोरी सुनाते हैं। माशाल्लाह, दर्द प्रेम प्यार भाव सब रहता है इनके प्रेम में, इसकी स्टोरी में इनकी। वो भाई सबसे अलग है। भैया जी आ जाओ, इधर ही आ हाँ जाओ। जी, इधर नहीं खाया जा रहा। आई एम एलर्जिक फ्रॉम द उब्बल। पहाड़ों में हमें अभी तक नाश्ते के नाम पे मैगी मिली है, मैगी और पराठे। जगह का नाम क्या था? काकड़ा। काकड़ा। तो वहाँ से पता कर लेना, वहीं से थोड़ा जस्ट एक मार्केट छोटा सा और पड़ता है, वहीं पर से सड़क ऊपर जाते हैं गली से। अच्छा, कार्तिक स्वामी के लिए। काकड़ा थी। ठीक है वहाँ से। तो भैया निकल रहे हैं हम यहाँ से। हमने पैकिंग कर दी है, बहुत ही सस्ता रिजॉर्ट था यहाँ पे, मात्र सुबह मैगी, रात को चावल, रोटी चावल। चावल रोटी, और भाई लोग बड़े प्यार से खिलाते हैं। लेकिन और जी देवरिया ताल को अलविदा कहकर हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, या फिर लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। भाई धारे का पानी ना पियो अगर गाँव आओ, तो क्या ही आओ। सही बात। इसमें कनारी भी लगा दी अपनी टीवी पर। थोड़ी सी कंडाली लग गई, बट इट्स ओके। उड़ चल मेरे संग पार हदों से, संसार सब मोह है, फनकार कदमों पे यहाँ। भाई अभी हम चल रहे हैं कार्तिक स्वामी के ट्रैक पे, मगर इससे पहले हमारे साथ एक बुरी चीज़ भी हो चुकी है। भाई बताएंगे उसके बारे में। ऐसा हमारा रास्ते में पर्स खो गया है, तो आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे कि पर्स जो है जेब में रख के रास्ते में ट्रैवल ना करें। फ़ोटो खींचने के लिए उसको बैग में रखें, क्योंकि ऐसे में खोने का डर बहुत होता है। बाकी भगवान ने चाहा तो पर्स मिल जाएगा। पैसे तो ज़्यादा थे नहीं उसमें, पैसे ज़्यादा नहीं चलेगा उसमें। मेरी बस में डॉक्यूमेंट बहुत थे इनके, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और क्या था भाई, आरसी, वोटर आईडी, आरसी, और कुछ यादें। भाई के वॉलेट खोल जाने पर हम निराश थे, पर इसी निराशा में हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर करते थे भीम जी स्नान। नहीं पता चल गई भीम के स्नान करने की जगह। हाँ, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में छुपी है ये जगह, सीढ़ी चढ़ने में। कार्तिक स्वामी का ट्रैक है यहाँ से नीचे से 3.5 किलोमीटर का,
और इसमें 1500 सीढ़ियाँ भी है। फिलहाल अभी हम ये मिट्टी वाले पथ पे चल रहे हैं। आगे सीढ़ियाँ आगे से सीढ़ियाँ आएगी जो कि कितनी होगी भाई? मंदिर दिखा सुनने में ऐसे आएगी 1600 सीढ़ियाँ टोटल 1600 हो है। सकती है। कल से पूरा ट्रैक ही करते आ रहे हैं। 2 दिन की ट्रिप में हमने पूरा ट्रैक ही किया है और पर मजा बहुत आ रही है। इसी चीज़ का तो मज़ा है। अब हम गाड़ी में चलते रहते हैं और सोते रहते हैं तो हम घर पे भी कर सकते थे, पर सही में वेट बहुत लूज हो गया यार। पहले ही कम था और ज़्यादा कम हो गया। तो भाई यहाँ से हो जाती है सीढ़ियाँ शुरू। और यहाँ पर कहने वाली भाई ये 2000 नहीं, वो ज़्यादा लग रहा आज है। मैं सीढ़ी गिनूंगा, तो मैं लोगों को एग्जैक्ट काउंटिंग बताऊंगा कि कितनी सीढ़ी है। कार्तिक स्वामी का ट्रैक 3.5 किलोमीटर का है, मगर रास्ता इतना अच्छा है कि आप इसे इजीली कवर कर सकते हो। सीढ़ी गिन रहे हैं लोग। अच्छा, कोई यहाँ से करेगा तो उसके लिए अलग सीढ़ी आएंगी यहाँ वाले का। वन राकस के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था, मगर यहाँ आकर वन देव के बारे में भी पता लगा। अच्छा ये वन देवता का है, ठीक है। वन देवता हमारी मनोकामना पूरी करे। हो रहा भाई सामने मंदिर। मैंने मंदिर तो बहुत देखे हैं, मगर कार्तिक स्वामी जिस पर्टिकुलर तरीके से इस पहाड़ पर बना हुआ है वो कुछ अलग ही था। और इस टाइम पे मैं फील कर रहा था कि काश मेरे पास ड्रोन होता। पर फिर मुझे अपने वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर की एक बात याद आती है। तो जो नहीं है उसकी तमन्ना नहीं करनी, और जो है उसका पूरा मजा लेते हैं। स्टेप है बस। फालतू लोगों ने हजार बोल रहे हैं। 400 स्टेप। 416। हाँ तो भाइयों के अनुसार कुल सीढ़ियों की संख्या 400 से 416 तक की है। कैसा लगा मंदिर? मंदिर बड़ा जबरदस्त है, जगह बहुत अच्छी है। हमने अच्छे से मंदिर दर्शन किए और कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद हम वापसी चले जाते हैं। हाँ, मैंने कार्तिक स्वामी को इतना फिल्म नहीं किया क्योंकि मोबाइल लेके आ गए कार्तिक भगवान के प्रांगण में। बीहड़ चट्टाने हैं, चट्टान पर चढ़ गए, फोटो ले रहे हैं। थोड़ा सा नियंत्रण खराब हुआ। गोविंदाय नमो नमः। हाँ भाई, पुजारी जी के इन प्रवचनों से मैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। दिस इज आवर फोर्थ एंड ऑल्सो लास्ट ट्रैक ऑफ दिस ट्रिप। फिफ्थ कौन सा है बताऊँ? फिफ्थ मतलब ट्रैक नहीं था ना, धारी देवी और देवप्रयाग ट्रैक। वो ट्रैक नहीं है, वो नॉर्मल से ही। तो 4 ट्रैक पूरे हो गए हमारे पूरे हो गए और 5 प्लेस पूरे हो गए। 5 की 6 प्लेस हमारे पूरे हो टोटल 6 प्लेस। गए। यहीं तक थी हमारी ये वाली जर्नी। तो भाई मज़ा आया इस जर्नी में। कार्तिक स्वामी मंदिर बहुत बढ़िया है। सुंदर जगह। ऊंचाई पे है, 3048 फीट पे है ऊंचाई पे, लेकिन बहुत बढ़िया ट्रैक है। मतलब थक भी नहीं लगती खास आने जाने में, जितना तुंगनाथ में लगी है एंकर। सबसे टफ जो ट्रैक था वो था दरियाताल। देवरिया था। हाँ, वो खड़ा था एकदम, मतलब पत्थर वाला था बिल्कुल। तो भाइयों को अलविदा कहेंगे अभी। उनका और हमारा सफ़र बस यहीं तक था ट्रिप का। उनसे पूछते हैं कैसा लगा उनको कार्तिक स्वामी मंदिर। तो भाई ये कुछ कहना चाहता है, जोर से बोलियो। आप जब भी किसी भी ट्रिप पे या ट्रैक पे जाएं, अपने साथ एक बंदा रखें जिसको गाड़ी चलानी प्रॉपर आती हो, क्योंकि आप जितना लंबा ट्रैक करते हो ना, जितना लंबा सफर करते हो, आप थकान महसूस करते हो बहुत ज्यादा। जैसा कि मैं अब राइडर ना मैं हो, पूरे प्रो राइडर हो। पूरे रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ, बीच में कभी ये चला दे रहा, तो हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत। भाई 300 किलोमीटर अभी हमने कवर किया है, और होगा वो। अभी और है। तो वहाँ से देहरादून तो लगभग 500 किलोमीटर हो गया हमारा पूरा ट्रिप। इसमें गाड़ी अगर 2 बंदे चलाएंगे तो बेटर रहेगा, एक की तो फिर हालत खराब है। हालत, फिर वो ट्रैक नहीं कर पाएगा।
बस और कुछ कहना चाहेगा बस यार क्या भाई? कैसा लगा कार्तिक स्वामी का एक्सपीरियंस? कार करनी करी उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो। कार्तिक स्वामी का? हाँ हमने क्यों तुंगनाथ वगैरह की क्यों नहीं? तुंगनाथ भी बहुत अच्छी जगह है बट शायद मेरे लिए इसलिए भी थी क्योंकि कार्तिक स्वामी में फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा। बट जो टेम्पल की खूबसूरती है और वहाँ से नज़ारा बहुत ही बढ़िया। वहाँ से आपको सारे के सारे पहाड़ क्या होते हैं नीचे दिखते हैं और आपको लगता है कि आप सबसे टॉप पे हैं। तो जोर से बोलना ना। और यहाँ पे आना चाहिए लोगों को। और यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा है। रास्ता बहुत अच्छा है, ये देख लो। और बाकी सभी जगह से बढ़िया रास्ता और है। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आके वो यहाँ पे जो बासी बनी हुई जलेबियाँ होती है उन्हें जरूर खाएं। उनसे जो है और तुम्हारी किस्मत सही रही तो तुम्हें भंडारा मिलेगा खाने को। भंडारा भी होता है। साथ में मैं शादी करने वाला धागा, सरकारी नौकरी वाले लगने वाला धागा और इस तरह की चीजें मिलती है तो उन्हें जरूर लें। होती है यहाँ बिंदी लगाते हैं लोग पेड़ों पे क्योंकि ताकि जो वन देवता है वो उन्हें सदा सुहागन रखे, तो बिंदी लगाते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी पेड़ों पे। देखो हर जगह मिल जाएगी बिंदी, यहाँ पे भी है। ब्रदर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद अस? ब्रो इतने अच्छे जूनियर्स मिलेंगे मेरे छोटे भाई और हम बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय करा। यस। और ये रॉबी है, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाता है और इसने मुझे बहुत अच्छी मेमोरीज मुझे दी है जो मुझे हमें लाइफ टाइम हमेशा याद रहने वाली है। और इसके मैंने भाई को 50 रुपए दिए हैं ये बोलने के। ये भी एक आप कह सकते हो भाई ऐसा सीन वो नहीं अलग था। बात है, मैंने रील बनाने के 500 दिए हैं। हाँ, रील बनाने के अलग से 500 लिए मैंने। जो पेमेंट देहरादून जाके होगी इससे। हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद अस? वॉलेट ऐसे ही रोड किनारे रख देते हैं। ऑलवेज भाई का भी वॉलेट खोया तो गम में है फिर भी। अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे कोई नहीं, गम भूल जाओ। चारों धाम मतलब 4 जगह घूम के गम भूल जाओ। अब बोलो। आईडी अदान नहीं करी थी ना मैंने। अब बोलो। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिप आना चाहोगे बिल्कुल आना चाहेंगे। या मतलब घर जाके बोलो भाई तू कौन है? नहीं, जिम भी तो जाना है साथ में। दूसरी दिशा की ओर भी ट्रिप करनी चाहिए। सिर्फ मैं धीरे नहीं बोलता, भाई बहुत धीरे बोलता है। मतलब बोलता तो तेज है, बस कैमरे के सामने धीरे। नहीं, अभी मेरा मूड खराब है। और भाई लोग हमसे बड़े जरूर हैं, हमारा एक्सपीरियंस तो बड़ा है ही आनंदमय रहा है। बड़े जरूर है मगर बड़ी वाला सीन था। ओवरऑल भाई एक्सपीरियंस बढ़िया था। तो भाई ट्रिप होती है हमारी यहाँ पर एंड। भाई लोग चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ जाओगे तुम? हम जाएंगे यहाँ से जखोली ब्लॉक। जखोली रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है। यहाँ से अभी रुद्रप्रयाग है कम से कम 40 किलोमीटर और हम निकल जाएंगे वहाँ से रुद्रप्रयाग से टिहरी की तरफ। रोड पे नहीं ना, तो साथ ही जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग तक साथ जा रहे हैं ना। वहाँ से जखोली निकल जाओगे तुम, अपन निकल जाएंगे टिहरी तरफ और यहाँ पे हो जाएगा हमारा दी एंड ट्रिप का। मैं स्पॉन्सर में आया हूँ। हाँ तो मामार्थ ने किया था ना स्पॉन्सर, पापार्थ ने थोड़ी किया था। इसको पकड़ ले, चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। और हमारे मैंने वो कर दिया, बचा लिया। उंगली मत कर भाई। लात मारेगा ना दांत निकल जाएंगे बाहर। पहले वो देख उनके। तो भाई हम वहाँ से आए, वहाँ गए थे और वहीं से आए। जूम करके दिख रहा है मंदिर? हाँ, ये हल्का सा दिख रहे हो? इतनी हाइट पे है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा हाइट पे। जस्ट ये 3048 की फीट की ऊंचाई पे है। इससे ज़्यादा हाइट पे तो तुंगनाथ वगैरह है। अब पूरे सफ़र में इन भाई साहब जैसा फ्रेंडली और हंसाने वाला, चमोली जी जैसा नॉलेजेबल एंड मैच्योर और इसके जैसा सपोर्टिव दोस्त और मेरे जैसा खैर, तो भला सफ़र मज़ेदार और यादगार कैसे ना हो। चलो ठीक है बेटा, आराम से जाना। मैसेज और पहुंच गए बता देना, ठीक है? कॉल कर लेना। बाय बाय। विद वन बैड एक्सपीरियंस यहाँ पर भाई लोगों के साथ हमारा सफ़र ख़त्म होता है और हम निकल लेते हैं अपने टिहरी की ओर। बट पर मगर हम भगवान के दर पे गए थे यार, भला निराश होकर वापस कैसे आते? कैसे?
तो कहानी का अंतिम ट्विस्ट सुनकर जरूर जाना। दोस्तों जैसा आपको पता है मेरा पर्स खो गया था कार्तिक स्वामी जब हम जा रहे थे, तो मुझे उम्मीद तो कम थी कि वो पर्स वापस मिलेगा, लेकिन मेरे बाकी के फ्रेंड को सबको था कि पर्स मिल जाएगा। तो खैर हम देहरादून वापस आए तो 7 से 8 दिन बाद मेरे को कॉल आए, 2-3 कॉल आए मेरे को एक नंबर से, मैं उठा नहीं पाया। तो मैसेज मेरे को आया कि मेरे को कॉल करो वापस। तो मैंने उनसे जब बात करी तो पता लगा उनको मेरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पर्स और पैसे तो नहीं मिल पाए लेकिन उनको मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे मिल गए थे। तो निर्मल भैया उनका नाम था और फॉर्चुनेटली वो मेरे ही प्रोफेशन से थे, तो यही एक वजह है कि उनको मेरे को ढूंढ पाए वापस से। एक्चुअली मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने ऋषिकेश से कोई ऑर्डर लिया था, तो वो पर्ची उनको मिल गई उसमें। तो इस तरह से उन्होंने ऋषिकेश से कहीं से मेरा नंबर मिला, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट सारी सही सलामत घर पहुँचा दिए। तो इन दी एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी आप भगवान के घर जाएंगे तो आप खाली हाथ निराश होकर तो वापस नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो आपको इन दी एंड सब कुछ अच्छा ही होता है। निर्मल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वो पहुंचाने के लिए। और दोस्तों भी आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपने एंड तक देखा है, वीडियो बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि हमारे सफ़र से आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपने नई जगह देखी होंगी, साथ में अगर नहीं देखी होंगी तो आप वहाँ जाइए। मैं यही कहूँगा कि आप खुद भी घूमने जाइए, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख के आते हैं। इस सफ़र से हम दोस्तों ने भी बहुत कुछ सीखा है, तो आप भी मैं कहूँगा घर से बाहर निकलिए और सीखिए। थैंक यू। सो दिस वाज द होल जर्नी। यहाँ पे जर्नी ख़त्म होती है अपनी। आवाज़ सुन के बोर हो गए होंगे इसलिए मैंने कहा फेस दिखा दूँ। तो ये था हमारा पूरा एक सफ़र, छोटा सा था भले ही पर था। कम से कम 47-8 मिनट का तो बन चुका है अगर पूरी जर्नी को कवर करें। मैंने ट्राई किया कि नए एक एपिसोड वाइज निकालूँ। मैं चाहता तो इसको 5 से 6 एपिसोड में निकाल सकता था, 5-6 पार्ट करके, लेकिन मैंने कहा यार एक कनेक्शन बना रहना चाहिए वीडियो में। 3 एपिसोड का पूरी सीरीज़ है। होपफुली तुम्हें अच्छी लगी हो। हाँ बहुत लंबी हो चुकी है, इतना कोई देखता नहीं है, बट फिर भी अगर तुमने देखी है तो दिल से धन्यवाद। वीडियो की अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई है। अब भगवान पे भरोसा रखना चाहिए भाई, सब कुछ हो जाता है। एंड मैं यही कहूँगा कि मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। दूसरी पक्का छोटी बनाऊँगा पर अच्छी बनाएंगे, थोड़ा लेट पर अच्छी। जो भी बनाएंगे अच्छा बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।